एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ब्रह्मांड की शुरुआत, द बिग बैंग थ्योरी, द बिगेस्ट थ्योरी इन साइंस। तो चलिए देख लेते हैं ये थ्योरी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। अच्छा है ना? ये ना एक मूवी थी लूसी, बिजनेस का सीन डाला। अच्छी है। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ, अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया
और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। कितना प्यारा लग रहा है ना, रियल लाइफ में देखो कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो दुनिया को बने हुए जो है कई करोड़ साल, पता नहीं कितने साल गुजर चुके हैं। तो अगर आप वाकई में फ्लैशबैक में जाकर देखें कि दुनिया कैसे बनी, तो आप वाकई में हैरान होते हैं। मैं कहूँगी कि जिस तरीके से हमने ये आज बिग बैंग थ्योरी देखी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं रही, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जो आज वीडियो देखी और थोड़ा सा हम लोगों को एक आइडिया हुआ कि किस तरीके से एक छोटे से जर्रे से लेकर एक्सप्लोड होने तक और गैलेक्सी बनने
बनने तक, और यू नो डिफरेंट हम कहेंगे कि प्लैनेट्स बनने तक। और आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट में बैठकर ये देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बनी। तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आपको चीजों के बारे में पता चलता है। मैं अगर बात करूँ तो 9th के 10th क्लास में ये चीज मैंने पढ़ी थी कि जमीन जो है वो पहले एक आग का गोला होती थी और फिर से ठंडा होने में टाइम लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जिंदगी जो है शुरू हुई। वेल मौसम एक अच्छा स्टूडेंट था इसलिए इसको याद था, मैं स्टूडेंट नहीं थी इसलिए मुझे इतना याद नहीं है। बट हाँ मैं ये बात कहूंगी, फिर वही चीज है भाई, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। बट हाँ मैं ये चीज बोलूंगी कि ये थोड़ी सी मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती थी हमेशा से, जैसे कि एटम के बारे में पढ़ना, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स और यू नो डिफरेंट चीजें पढ़ना। 9th-10th में तो ऑब्वियसली आप ये छोटी छोटी चीजें हर आपके सिलेबस में ऐड होती हैं, बट मुझे पता नहीं ये शुरू से बहुत डिफिकल्ट लगती हैं चीजें समझ, स्पेशली गैलेक्सी के बारे में समझ। यार अगर मैं बात करूँ ना, जो गैलेक्सी हमारी बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री में इसे पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें रही हैं, ऐसे ऐसे आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और अभी अगर आप जैसे सोचते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारी जिंदगी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन चला जाता है दुनिया से, तो हमारे लिए एक ख्वाब, एक ख्याल बन जाता है। तो एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी चीजें चलती आती, जब आप उनके बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी ये चीज जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, मैं यहाँ पे साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल लोग यहाँ से खाली होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने जो वीडियो देखते हुए नोटिस की वो ये कि देखो ये बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट है कि किस तरीके से ये दुनिया बनी और यू नो सारी चीजें बनी, लेकिन जब देखो उसमें ये भी बताया गया कि ये अरबों खरबों साल पहले की यू नो बात कर रहे हैं कि जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई। बट बीच में देखो कि जब वो प्लैनेट्स आना शुरू हुए तो उसको भी उन्होंने हिंदी में नाम लिया। तो मैं ये बात सोच रही थी कि अगर हम हिंदुइज्म के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो कितनी देर पहले उन लोगों को इस चीज का आइडिया था यार, अगर इनके ग्रह के नाम रखे हुए। अगर ये सितारों के इल्म की बात करें ना, बहुत पुराना है। इवन के क्योंकि हिंदुइज्म को तो अभी हम 3 साल हो गए हैं, हमें ज्यादा इसमें पता चलना शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर हम पढ़ें, जब जो हमने पढ़ा है, जो मिस्र की सिविलाइजेशन थी, उसने सितारों का बहुत ज्यादा रोल होता था, वो भी उस चीज को देखकर फैसला करते थे। तो आप ये सोचे कि कितनी पुरानी चीजें जो चलती आ रही हैं अभी तक। इवन तो अब कुछ अरसा पहले मतलब इन चीजों पे रिसर्च करना शुरू है ना, लेकिन हजारों साल पहले भी लोगों को इन चीजों का पता था, बस ये था कि नाम डिफरेंट। इवन के अगर आप देखें तो चांद को देखकर आपके जो है काफी ज्यादा चीजें डिसाइड की जाती हैं, बहुत कुछ बताया जाता है चांद को देखकर। तो यानी कि अब जब चांद क्या है तो एक वो प्लेनेट टाइप ही है ना, लेकिन स्टार है बेसिकली चांद प्लेनेट टाइप ही है ना यार, बेसिकली मेरे ज़हन में आ रहा है एक स्टार है ना। लेकिन अगर आप देखें उसके घटने के साथ जैसे वो कम होता है, ज्यादा होता है, उसके हिसाब से ही आपकी जो पेशेंट गोइयां हैं की जाती थी। बेशक वो पास्ट हो, बेशक अब की आप लोगों की बात करें जो ये इल्म इस्तेमाल करते हैं, वो चांद को ही देखकर करते हैं या दूसरे स्टारों को। कभी नहीं हुआ नहीं, सूरज को भी बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सूरज मंगल इसलिए है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि चांद को देखकर तो ऐसे पहले हिसाब लगाया जाता था, तो मैंने कहा सूरज को भी देखकर कभी कुछ इस तरह से सुना? ये नहीं मुझे मालूम। जो ज्यादा जो है ना मरकरी, सॉरी वो वीनस जो था उसे, और मार्स को और चांद को, ये 3 जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट, इनको हिसाब लगाया जाता था। बिल्कुल। ये मुझे मौसम से आज नई चीज के बारे में पता चला। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ना पास्ट में इस चीज में, सितारों का हिसाब लगाने में। नहीं वैसे ही मतलब होता है। इवन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये इस चीज में इंटरेस्ट होता है, जैसे हाथ देखने में, सितारों का हिसाब लगाने में। बहुत सारे लोग यहाँ पर हिसाब लगवाते भी हैं बहुत सारे काम करने से पहले, यानी कि जैसे कि अगर कोई काम शुरू करना हो तो वो हिसाब लगवाएंगे। हाँ, तो वो जो उस हिसाब में चीजें जो होती है ना, वो सारे इनके नंबर्स लिखते हैं कि इस टाइम ये हाँ, इस टाइम ये यहाँ पर है, इस टाइम ये यहाँ पर है, तो ये क्या इम्पैक्ट करेगा, सही है या नहीं है इस बंदे के लिए। तो ये सितारों के हिसाब से सारे काम करते हैं। अभी वही देखा रहे तो फिर तुम हिंदुइज्म को ही फॉलो कर रहे हैं ये इस तरह से। तो चल रहा है ना, अभी तक चल रहा है। अभी इसका
आइडिया नहीं है, बट यहाँ पर मतलब मैं ये हैरान हो रही हूँ क्योंकि इवन कि अगर शादी भी जैसे होती है ना, हाँ। कुछ लोग हिसाब लगवाते हैं शादी से पहले लड़की लड़के के नाम से लेकर के भाई मतलब आने वाले टाइम में इनकी ये तो बिल्कुल आपको मैं शॉर्ट सा बताता हूँ। जैसे आपके वहां पे आपने बहुत अच्छा नाम ले लिया, यानी कि वर्ड कुंडली। जैसे हाँ। इंडिया में कुंडली बनाई जाती है, उसमें सारे सितारों का हिसाब किया जाता है ना। यहाँ पे जायचे बनाए जाते हैं और उसमें सारे सितारों के हिसाब से ही चीज की जाती है। बिल्कुल काम वही है। जैसे वो उसमें एक डब्बा बना के और बीच में लाइनें, तो जब जायचा बनता है तो सेम यही चीज बनती है, उसमें फिर नंबर लिखे जाते हैं। तो सारी वही सेम चीज है। वैसे मैंने आज तक नहीं बनवाया, मैं भी बनवाऊंगी अपना जायचा। एनीवे गाइस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की, स्पेशली मैंने, क्योंकि मौसम को तो मेरे हाल में थोड़ा बहुत इसके बारे में मौसम एक चीज और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी जाते जाते मौसम से ही। वैसे मैं बाद में भी पूछ सकती हूँ, लेकिन ये है कि फिर काफी सारे लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन आती है ना, तो असल में फिर एक वीडियो के बाद हमारी बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो यहाँ पे छोटी छोटी करके खत्म कर देती है। नहीं, मुझे डिफरेंट लोगों की ओपिनियन सुनने अच्छा लगता है। जल्दी तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे उसमें दिखाया गया था, हम लोग ये देखते हैं कि कहीं जगहों पर हम लोग को सितारे ज्यादा नजर आते हैं, कहीं जगहों पर हमें कम नजर आते हैं, तो इसकी क्या रीजन होती है? वैसे जहां तक मुझे लगता है ना कि शहरों में जो है रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो है ना आपके विजन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आप अंधेरे में जाते हैं, हाँ। तो आपको जो है, क्योंकि सब कुछ जो है आपके इर्द गिर्द अंधेरा होता है, तो ऊपर वाली रोशनी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे गर्मियों में लाइट जाती है, हाँ। तो चांद निकलता है, तो कितना सब कुछ क्लियर नजर आता है, हाँ। और जब लाइट आ रही थी फिर थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। वैसे मेरी ये ओपिनियन है, बाकी का मुझे नहीं पता। बट मैं एक और पॉइंट सोचती हूँ कि वो तो इतनी ऊपर होते हैं सितारे, ठीक है ना, मतलब अगर जमीन से भी देखा जाए तो बहुत ऊपर होते हैं, तो फिर शहरों में क्यों मतलब तो वो पास आ जाए ना, आपकी जान निकल जाए। मैं पास उनको बुलाना भी नहीं चाहती। अभी मैं देखें क्या नाम लेते हैं, समटाइम्स जैसे होता है, अभी मेरा ख्याल है पिछले साल जो है जमीन के पास वीनस जो है वो बहुत चमकता हुआ एक सितारा नजर आ रहा था, तो वो था जो मैंने पढ़ा था उसमें। तो इस तरह जो सितारे हैं वो अपनी हरकत करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। मतलब गर्मियों में छत पर आप लेटे हो ना, तो ना आप ऐसे ऊपर देखो ना, तो कुछ कभी कभी ऐसा लग रहा है सितारे ऐसे चल रहे हैं, पता है, ऐसा फील होता है। समटाइम्स आपको बहुत ही चमकता हुआ सितारा भी नजर आता है, बिल्कुल। तो फिर कुछ दिन बाद आर्टिकल आता है, भाई ये सितारा इस टाइम जमीन के पास से गुजर रहा है। लेकिन मौसम, मैंने ये चीज भी नोटिस की है, कैसे ना सितारे ऐसे चलते हुए भी महसूस होते हैं। पता नहीं, वो जब आप गोल गोल कीकली डालते हैं ना, फिर उसके बाद जब गिरते हैं ना, फिर जमीन घूमती हुई नजर आती है। ऐसे बीच में होता है। मुझे मैं इसलिए बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे एक मरतबा नहीं, ये बहुत दफा फील हुआ है। बचपन की मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोग छत पर हुआ करते थे, और मैं उस टाइम पर मैंने बहुत स्ट्रांगली ये फील किया था भाई। हाँ, वैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ समटाइम्स से पता क्या होता है, जब आप गांव में खास तौर पर हो ना, हाँ। तो आपको सितारों में शेप्स भी नजर आती हैं, यानी कि खाली एक सितारे में नहीं, वो 3-4 सितारे मिलके ना, हाँ। कुछ एक शेप बना रहे होते हैं, हाँ। इस तरह की। ये मौसम ने देखें एक्सपीरियंस किया, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपका भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि आपको हमारी बातें पागलों वाली लग रही है। और जहां तक मेरा मानना ना, जो स्टार्स होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। आपका वो बेशक ये प्लैनेट्स वाले स्टार हो, या बेशक आपके जो हैं वो जो होते हैं ना बर्थ स्टार्स हो, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। एक और चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है मौसम, आप ये जो मतलब आपके स्टार से रिलेटेड स्टोन्स वगैरह पहनने होते हैं। नहीं, मैं उन पे पहले बिलीव रखता था, लेकिन अब जो है काफी हद तक वो कम हो गया, क्योंकि पहले मुझे लगता है इनका असर होता है मौसम, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अक्सर जो स्टार्स होते हैं ना, जब वो स्टार्स के स्टोन होते हैं, आपको रास नहीं आते, तो आपको डिफरेंट तरीके से वो जाहिर भी कराते हैं कि भाई हम आपके लिए नहीं सूटेबल, आप हमें उतार दें। मैंने लाइव एग्जांपल्स देखी हुई हैं। हाँ, मैंने खुद देखी है ना, तो ये चीज कई लोग नहीं मानते, उनका इस चीज पे बिल्कुल जो है बिलीव नहीं वो होता, लेकिन ये चीजें वाकई स्टोन्स इम्पैक्ट रखते हैं। हाँ, बिल्कुल, यानी कि मैं इस चीज की एग्जांपल देती हूँ कि डायमंड हर किसी को सूट नहीं
नहीं करता। हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन ये कि डायमंड जो है ना वो आपकी लाइफ को बहुत चेंज भी कर देता है, और मतलब बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत खराब भी कर सकता है, और ये चीजें तो मैंने देखी ही नहीं है। हीरा, रूबी और नीलम, ये 3 पत्थर ऐसे हैं जो हर बंदे को सूट नहीं करते। ओके, रूबी मेरा, डायमंड भी मेरा है मौजम, लेकिन रूबी वैसे मुझे सूट करता है, डायमंड मुझे सूट नहीं करता। हाँ, डायमंड हर बंदे को सूट नहीं करता। हाँ, हालांकि मेरे स्टार में उसके बावजूद ये मुझे नहीं करता। वेल गाइस, ये तो थी हमारी अपनी थ्योरीज। आई डोंट नो आपको कैसी लगी होंगी, आज जरूर शेयर कीजिए। ये हमारी बिग बैंग थ्योरी थी। हमारी ये हेड बैंग थ्योरी थी। वेल गाइस, ये तो थी वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। इसी के साथ में इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कीप इट इन प्रेजेंट। गुड बाय।